दिस इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव, इसका सबसे एंड टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 8। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे भिन्न एवं दशमलव के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, हम भिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और वैसे ही हम दशमलव के भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो बेसिकली अब क्या रह जाता है? अब रह जाता है इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो इस सेशन में हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे भिन्न और दशमलव को कुछ और अच्छी तरीके से, और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखना है। क्लियर? कौन से क्रम में? सॉरी, अवरोही क्रम में लिखना है। क्लियर? तो देखिए, 2/9, 2/3, 8/21, इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम समान भिन्नों में परिवर्तित करेंगे। तो समान भिन्नों में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनको गुणा कर देंगे। क्लियर? तो देखिए, इसको हमने 7 से गुणा किया तो 14/63 आ गया। क्लियर? इसको भी हमने किससे गुणा किया? इसको हमने 21 से गुणा किया तो 42/63 आ गया। ठीक है, इसको हमने 3 से गुणा किया, 24/63 आ गया। तो सब 63 के बराबर आ गए। हम देखेंगे 42/63 सबसे बड़ा है, 24/63 उससे छोटा है, और 14/63 सबसे छोटा है। तो देखिए, 42/63 हमने किसको लिखा था? 42/63 का मतलब 2/3, तो सबसे बड़ा ये हो गया। उससे छोटा क्या हो गया? 8/21, और उससे छोटा क्या हो गया? 2/9। तो अवरोही क्रम में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 1/5, 3/7 और 7/10, इनको भी हम समान भिन्नों में परिवर्तित कर लेंगे। तो देखिए, 1/5 को किया हमने तो 14 से गुणा की तो 14/70 आ गया। इसको हमने किससे गुणा की? इसको हमने 10 से गुणा की तो 30/70 आ गया। इसको हमने किससे गुणा करी? इसको हमने 7 से गुणा करी तो 49/70 आ गया। तो देखिए, 14/70, 30/70 और 49/70 में सबसे बड़ा कौन सा है? 49/70 बड़ा है। उससे छोटा कौन सा है? 30/70, और सबसे छोटा क्या है? 14/70। तो इसको लिख सकते हैं 7/10 सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा 3/7 हुआ, और उससे छोटे 1/5 हुआ। तो अवरोही क्रम में हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक आयतकार कागज है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। कागज का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए, कागज की लंबाई हमें दे रखी है, चौड़ाई हमें दे रखी है, परिमाप कितना होगा? 2L + B के बराबर। तो 2L की जगह रखेंगे हम 12 सही 1/2 प्लस B की जगह 10 सही 2/3। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? इसको सॉल्व करने का मतलब ये है, देखिए, 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्लस 10 दिया 30 और 2 32/3। क्लियर? अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, 25 × 3 प्लस 3 दूनी 6, 32 × 2। तो ये बचा 2, 25 × 3 75 प्लस 32 दूनी 64/6। तो यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ पे ये बचेगा हमारा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 139/6, 2 × 139/6। 2 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, तो ये बचेगा 139/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। तो जो कागज है उसका परिमाप कितना हो जाएगा? 46 सही 1/3 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है ना? आगे देखिए, क्वेश्चन है कि सलील ने एक तस्वीर को किसी फ्रेम मतलब चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर इतने सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जोड़ने के लिए इससे ज़्यादा तस्वीर की जो हमारी चौड़ाई है वो नहीं हो सकती।
क्लियर। तो तस्वीर को कितनी काट छांट की जानी चाहिए। तो देखिए तस्वीर की चौड़ाई इतनी है हमारे पास 7 सही 3/5 सेंटीमीटर है। फ्रेम की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर है। तो तस्वीर को काटना कितना है, 7 सही 3/5 में से माइनस कर देंगे 7 सही 3/10 को, इसको सरल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 38/5 माइनस 73/10। एलसीएम लेंगे 10 आएगा, यहाँ पे 76 आ जाएगा माइनस 73, तो बचेगा 3/10 सेंटीमीटर। तो तस्वीर को हमें कितना काटना पड़ेगा, 3/10 सेंटीमीटर हमें तस्वीर को काटना पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकल है, कौन है, माइकल। उसे एक तस्वीर में रंग भरने का काम इतने घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का काम इतने घंटे में समाप्त किया। तो हमें ये पता लगाना है कि किसने ज़्यादा समय कार्य किया और कितना ज़्यादा किया। तो देखिए माइकल ने जो तस्वीर में रंग भरने का लिया गया समय 7/12 घंटे है, वहीं वैभव ने कितना लिया, 3/4 घंटे लिया। तो समान भिन्न में हम परिवर्तित करेंगे तो 7/12 को हम लिख सकते हैं 3/4 में 3 की गुणा कर लेंगे 9/12। तो एक ने 7/12 घंटे में किया तो दूसरे ने 9/12 घंटे में किया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 7/12 जो है वो छोटा है 9/12 से। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैभव है वो ज़्यादा समय लेता है, वैभव ज़्यादा समय लेता है। कितना ज़्यादा समय लेता है ये निकालने के लिए हम 3/4 में से 7/12 को घटा देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा 12, ये बचेगा 9 माइनस 7, ये बचेगा 2/12। क्लियर। तो ये 1/6 घंटे, कितने, 1/6 घंटे ज़्यादा समय किसने लिया, वैभव ने लिया। ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि जो वैभव है उसने 1/6 घंटे ज़्यादा समय लिया उसी पेंटिंग को फिनिश करने में, जो पेंटिंग माइकल ने वैभव के कंपैरिजन में 1/6 घंटे पहले ही कंप्लीट कर दी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। क्लियर। तो देखिए 3/4 का 2/7 बड़ा है या 5/8 का 3/5 बड़ा है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे देखिए 3/4 का 2/7 निकालेंगे और 5/8 का 3/5 निकालेंगे। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/7 की गुणा 3/4 में करेंगे और 3/5 की गुणा 5/8 में करेंगे। तो हमें मिलेगा 3/14 और 3/8। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 3/8 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 5/8 का 3/5 बड़ा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है। 6/7 का 1/2 निकालना है और 3/7 का 2/3 निकालना है। तो 1/2 में गुणा कर देंगे 6/7 की, 2/3 में गुणा कर देंगे 3/7 की। जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3/7 और 2/7। कौन सा बड़ा है, 3/7 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 6/7 का 1/2 बड़ा है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को निकालने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, पहले जो गुणा है वो कर ली जाए, फिर गुणा करके जो हमारा हल आए उनमें कंपैरिजन कर लिया जाए कि कौन सा बड़ा है। जिसका हल बड़ा आएगा, जो हल बड़ा आएगा उसी का जो हमारा बेसिकली सवाल था वो बड़ा आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3/7 बड़ा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6/7 का 1/2 बड़ा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिपिका है जो एक पुस्तक को दिन में इतने घंटे पढ़ती है, कितने घंटे पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, और वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। कितने दिनों में पढ़ती है, 6 दिनों में पढ़ती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगाए। हमें ये निकालना है कि यदि वो पूरी पुस्तक को 6 दिन में फिनिश कर रही है, ठीक है, और वो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, तो उसने उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगाए। तो देखो लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय कितना है, 1 सही 3/4 घंटे।
वो 6 दिन तक उस बुक को पढ़ती है, तो मतलब 1 सही 3/4 में हम 6 की गुणा कर देंगे। इसको सरल करेंगे, 4 एकम 4 और 3 7/4 में 6 की गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 सत्ते 42/4। जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 21/2। तो 21/2 को जब हम सरल भाषा में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, 2 एकम 2, क्लियर, 1, क्लियर। तो 1 सही, 1 सेकेंड थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 21 है, भाग देंगे 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 2 धाम 20 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं 10 सही 1/2 घंटे, ठीक है। तो उसको टोटल कितने घंटे लगेंगे, 10 सही 1/2 घंटे वो टोटल लगाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार है, क्या, एक कार है, तो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो वो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 1 लीटर में इतना कर रही है, तो 2 सही 3/4 लीटर में कितना करेगी, 16 किलोमीटर का 2 सही 3/4 निकाल लेंगे, मतलब ये कि 16 गुणा 4 दूनी 8 और 3 11/4, 4 से 4 बार कट जाएगा, 4 × 11 44 किलोमीटर, कितनी दूरी तय करेगी वो, 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी, क्लियर। तो ये भी देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का हम हल निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तार रूप से लिखना है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि 20.03 को विस्तार से लिखने के लिए 20 को कैसे लिखेंगे, 2 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस, यहाँ दशमलव के बाद वाली संख्याओं को जब विस्तार करते हैं तो अपॉन में आता है, ठीक है, तो 1/10 प्लस 3 × 1/100, क्लियर। ऐसे हम इसको विस्तार में लिख सकते हैं। थर्ड वाला और देखिए 200.03, तो देखिए 2 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100, ये इसको हमने विस्तार से लिख दिया। एक और देखिए 2.034 था, इसको देखिए 2 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100 प्लस 4 × 1/1000, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 42.6 किलोमीटर में से 28 किलोमीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 6 में से 0 गया, 6 पॉइंट यहाँ से कर लिया 12, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो कितना कम है, 14.6 किलोमीटर कम है। तो हम कह सकते हैं संख्या 28 किलोमीटर संख्या 42.6 किलोमीटर से 16.6 किलोमीटर कम है, क्लियर। तो यही चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं और आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी भी। ये क्वेश्चन देखिए, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगा, सिंपल सी बात है, 55.3 को 10 से हम गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 553.0 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना करेगा, 553.0 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम सवालों को हल कर लेते हैं। तो आज हम जो हमारा चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव, उस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। हमने भिन्न के बारे में पढ़ा, दशमलव के बारे में पढ़ा और हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस सेशन में आज डिस्कस करके लिए। तो ये यहीं पे ये जो चैप्टर है हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन और चैप्टर दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे अब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।